इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगी बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं साहिब जी टीवी और मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला साहिब जी। नाज़रीन कराम, गाना बजाना और मौसीकी के आलात इस्तेमाल करना हमारे मज़हब इस्लाम में मना है, मगर हम लोग इन अहकामात पर बिल्कुल भी अमल नहीं करते, क्योंकि हम दुनिया की मौज व मस्ती में इतना गुम हो चुके हैं कि हमें अच्छे या बुरे का इल्म ही नहीं रहा। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करता चलूं कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ लगी बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। नाज़रीन, आज के दौर में अगर किसी मुसलमान को अजान सुनाने का कहा जाए तो वो नहीं सुना पाएगा, क्योंकि हम लोगों ने अपने मजहब इस्लाम से दूरी इख्तियार कर ली है। और अगर किसी से गाना सुनाने का कहा जाए तो हमारी जुबान फौरन चलने लग पड़ती है। वो इसलिए क्योंकि हम कुरान और नमाज को भूल चुके हैं और दुनिया की रंगीन महफिलों की तरफ रागिब हैं। नाज़रीन कराम, हाल ही में भारत में एक गाना रिलीज किया गया है जो कि एक पंजाबी गाना है। इसके अंदर कुफरिया कलिमात बोले गए हैं। ये पाकिस्तान में भी बहुत मकबूल हुआ है और हमारी नौजवान नस्ल इस गाने से भरपूर लुत्फ अंदोज हुई है, क्योंकि ये गाना पाकिस्तान में मकबूल होते ही टिकटॉक पर चलना शुरू हो गया और बहुत से मशहूर टिकटॉकर्स ने इस गाने पर टिकटॉक भी बनाई हैं। मगर किसी ने भी इस गाने के अल्फाज पर गौर नहीं किया, बल्कि इस गाने को बड़े मजे से सुना और गाया जा रहा है, जो कि हमारे लिए एक बेहद शर्म वाला मुकाम है। ये गाना एक भारतीय गुलकार ने गाया है जिसका नाम हरदविंदर सिंह सांधू है, जिसका ताल्लुक सिख मजहब से है। नाज़रीन कराम, चूँकि ये गाना पंजाबी में है, मगर इसके शुरू वाले अल्फाज मैंने उर्दू में तब्दील कर दिए हैं, जो आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। एक गैरतमंद मुसलमान ऐसे अल्फाज और ऐसा गाना कैसे सुन सकता है? नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ये सिर्फ एक गाना आपको बताया है जिसके अंदर कुफरिया कलिमात बोले गए हैं, मगर इस जैसे बहुत से ऐसे गाने हैं जिसके अंदर कुफरिया कलिमात बोले जाते हैं और हम लोग इन गानों को सुनते भी हैं और हमारे बच्चों को वो गाने जुबानी याद भी होते हैं। इस मुआशरे में चंद ही ऐसे लोग हैं जो परहेजगार और मुत्तकी हैं, जो इस्लाम को समझने वाले हैं, जबकि अक्सरियत मुसलमानों की गुनाहों की तरफ रागिब है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने मजहब इस्लाम को समझें और इस पर अमल करें, ताकि हमारी दुनिया और आखिरत बेहतर हो सके। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।